बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी अपने पहले मेन टास्क की तरफ। हम लोग पाइथन में जो पाइथन पढ़ चुके हैं, बाय द वे ये तकरीबन सफिशेंट है हर तरह की प्रोग्रामिंग के लिए, और यही मोरलेस यही पाइथन जो है इसी के ऊपर सारे पैकेजेस डेवलप किए गए हैं। कुछ थोड़े से टॉपिक्स हमने शायद मिस किए हैं, सेट्स का है या टपल्स का है, लेकिन मोस्टली हमने पाइथन का जो बेसिक है वो कंप्लीट कर लिया। और इससे ज़्यादा पाइथन का सिंटेक्स नहीं है। टोटल 30 के क्लोज कीवर्ड्स हैं जिससे सारी पाइथन बनी है। तो एक हमने लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो डेवलप होगी गेम्स या इस तरह की लॉजिकल प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करके। जो न्यूमेरिकल या कंप्यूटेशनल पाइथन है वो आपकी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स अ लैडर स्नेक गेम। 2 प्लेयर्स से हम सपोज कर लेते हैं, और जब तक किसी एक प्लेयर का 6 नहीं आता डाइस के ऊपर तो वो ओपन नहीं करता। और इसी तरह अगर किसी के पास वो ओपन करता है और उसका 6 के बाद 2 आ जाता है डाइस पे, तो वो 38 पे मूव कर जाएगा थ्रू लैडर। एंड सिमिलरली अगर वो मूव करता जाता है 38 से ऑनवर्ड और वो शायद 51 पे आ जाता है तो वो इनफैक्ट मूव कर जाएगा 11 पे स्नेक की वजह से। तो अगर देखा जाए तो हमने अपने एक लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर है उसमें डिक्शनरीज की बात की थी। डिक्शनरीज आर लाइक लुकअप टेबल्स, कि किसी वैल्यू के अगेंस्ट कुछ और वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, किसी इंडेक्स के अगेंस्ट। तो ये एग्जैक्टली डिक्शनरी में हम ये वाली इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन इनफैक्ट डिक्शनरी में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो हमें लिस्ट बनानी आती है, हम लिस्ट से डिक्शनरी बनाने की ट्राई करेंगे आज एक। तो से कि लिस्ट ऑफ रेंज 1,1,1। तो ये इनफैक्ट एक इंक्रीमेंटल अरे जनरेट करेगा 1 से लेके 100 तक। सेकंड वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। एंड देन सिमिलरली हम सेम स्टेटमेंट लिख लेते हैं वैल्यू के लिए भी। तो की और वैल्यू आ गए, और हम इनको दोनों को टपल की शेप में लिस्ट ऑफ टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यूजिंग जिप कमांड। की कमा वैल्यू, और ये अगर हम पास करें, हम इसको वेरिएबल नेम दे देते हैं लैडर स्नेक टेबल। और रन करके देख लेते हैं, क्योंकि हम इस वक्त स्पाइडर में काम कर रहे हैं तो स्पाइडर में हम इनफैक्ट वेरिएबल व्यूअर में इसको देख भी सकते हैं। तो अगर आप खैर ये तो नहीं एक्सप्लोरेबल, लेकिन ये हमारे पास एक्सप्लोरेबल है। तो ये देखें 1 की है 1 वैल्यू है, 2 की है 2 वैल्यू है। अगर मैं ये वाली लेटर इम्प्लीमेंट करना चाहूँ कि 2 पे 38 आ जाए तो मैं सिंपली एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। देखिए 2 पे 38 आ गया।
कि जो भी 2 पे मूव करेगा इनफैक्ट वो 38 पे चला जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं कुछ स्नेक इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ से 51 पे 11, तो ये देखिए 51 पे 11, जो 51 पे जाएगा वो इनफैक्ट 11 पे मूव कर जाएगा। तो यूँ हम एक लुकअप टेबल बना सकते हैं। इसमें हार्डली 1 2 3 4 5 6 लैडर्स हैं और 4 स्नेक्स हैं, 5 स्नेक्स हैं। तो वो मैनुअली यूँ करके इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, आप सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कम से कम सिंपल एक डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। बाकी मेन स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल गेम का, उसमें 2-3 वेरिएबल हम स्कोर 1 इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली स्कोर 2 इक्वल टू 0 इनिशियली, और हम एक फ्लैग बना लेते हैं स्विचिंग के लिए, फ्लैग इज इक्वल टू 0। हम इसको ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, और एक 1 का फ्लैग बना लेते हैं इक्वल टू 2। while 1 यूज़र प्रॉम्प्ट के लिए हम यूज़र इक्वल टू इनपुट प्रेस R टू रोल डाइस, डाइस इक्वल टू रोल डाइस। तो ये मेथड आपको ऊपर लिखना होगा जिसमें आप डाइस को रोल करेंगे, और साथ ही यहाँ पे आप इनफैक्ट अपडेट स्कोर और फ्लैग की वैल्यू, सॉरी हमें यहाँ पे स्विच करवाना है, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, तो ये सारा कोड इंडेंट हो जाएगा। एल्स तो वंस अगेन पहले प्लेयर 1 के लिए हमने डाइस रोल करवाया, और यहाँ पे प्लेयर 1 के स्कोर 1 में ही अपडेट होगा अगर फ्लैग 0 होगा तो, और एंड पे हमने फ्लैग को 1 कर दिया। तो नेक्स्ट पे डाइस इक्वल टू रोल डाइस, सेम मेथड, और फिर आप अपडेट करेंगे स्कोर, अपडेट स्कोर 2 और अपडेट स्कोर 1। और साथ ही आप फ्लैग को 0 कर देंगे। तो ये बेसिक टेक्निक है कि आप जो प्लेयर की टर्न को स्विच करवाते हैं इनफैक्ट, तो वाइल 1 के अंदर हम 1 को इनिशियली ट्रू किया हुआ है, हम इसको किसी सर्टेन कंडीशन के ऊपर फॉल्स कर देते हैं वाइल लूप के अंदर, और जब तक ये ट्रू है ये चलता रहेगा। इफ फ्लैग इक्वल टू 0, फ्लैग को इनिशियली 0 किया हुआ है, तो यूज़र प्लेयर 1 के लिए रोल डाइस करेगा। तो यहाँ पर आप टॉप पे मेथड लिख सकते हैं डेफ करके, डेफ रोल डाइस, तो रिटर्न 0। खैर मैं रिटर्न 0 कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रैंडम नंबर डेफिनेटली जनरेट करके रिटर्न करवाएंगे। उसके लिए आपको ऊपर टॉप पे रैंडम का मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हैं कुछ से, प्रिंट स्कोर 0
and similarly print score. One, and if score 0 is greater than or equal to 100, or score 2 is greater than or equal to 100, 1 equal to false. तो हम मतलब कोई एक प्लेयर का भी स्कोर अगर 100 से ग्रेटर हो जाता है तो हम उसको फॉल्स कर देते हैं। ये जस्ट अभी भी पूरे टास्क का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और बहुत रॉ सा स्ट्रक्चर है। आप इसमें बहुत कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। रोल डाइस के बारे में जब हम प्रैक्टिकली ये गेम खेल रहे होते हैं तो हमने देखा है कि अगर किसी का 6 आया है तो उसको दोबारा टर्न मिलती है, दोबारा 6 आया है तो उसको तीसरी बार टर्न मिलती है। अगर तीसरी दफ़ा भी 6 आता है तो उसका 0 स्कोर है इनफैक्ट। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम 5 आता है तो 6 + 6 = 12 + 5 = 17। तो इन अ वे रोल डाइस मस्ट रिटर्न अ नंबर बिटवीन 0 and 17 कि मिनिमम स्कोर 0 पॉसिबल है, मैक्सिमम 17 पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक अच्छा कोड लिखा जा सकता है कि अगर किसी का 6 आया तो उसको एक और टर्न दी जाए, और अगर फिर उसका 6 आया तो उसको एक और टर्न दी जाए, अगर उसका फिर 6 आया तो उसका 0 रिटर्न किया जाए। तो इफ़ एल्स लगा के उनके कम्बिनेशंस के साथ आप यहाँ पे फ्लैग्स इंट्रोड्यूस करवा के कि अगर किसी का 6 नहीं आया तो जो वैल्यू आई है वही रिटर्न हो जाए। अगर एक दफ़ा 6 और 5 आया है तो फिर भी, तो यहाँ पर वाइल लूप लगा के आप यहाँ पर भी एक अच्छा कोड लिख सकते हैं रोल डाइस में। लेकिन बेस्ट अप्रोच ये होगी कि आप यहाँ पर पहले सिंपली एक रैंडम नंबर जनरेट करके रिटर्न करवा दें। यहाँ पे स्कोर को अपडेट करें, और स्कोर को अपडेट करने के बाद मतलब जो भी नंबर आया है उसको उसमें ऐड करने के बाद, अभी देखिए हमें एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि हमने एक मेथड बनाया हुआ दोनों प्लेयर्स के लिए, जो कि इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। स्कोर अपडेट करें, अपडेट करने के बाद उसको इस डिक्शनरी से गुजारें कि वो लुकअप टेबल के थ्रू उसके स्कोर को रीअसाइन करे, चेक करे कि इस डिक्शनरी में किसी अगर 4 आया तो ठीक है 4 ही है, लेकिन अगर 2 आ गया है तो 38 पे चला जाएगा, या अगर 51 आ गया है स्कोर में तो 11 पे चला जाएगा। तो इस डिक्शनरी के लुकअप टेबल को भी यूज़ करना है। एक तो रोल डाइस करने के बाद ऐड करना है, ऐड करने के बाद लुकअप टेबल को भी यूज़ करना है। तो ये इस टास्क में अब कुछ ज़्यादा काम नहीं रह गया, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको 4 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स के लिए 4 प्लेयर्स के लिए तो एक परफेक्ट गेम बना सकते हैं। तो किसी भी गेम का जो बैक एंड है सारी इंटेलिजेंस उसमें डेवलप की जाती है। फ्रंट एंड इज़ जस्ट ग्राफिक्स, जो कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो उसका इंटरफेस बनाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसका बैक एंड कितना अच्छा लिखते हैं। तो जस्ट एक सिंपल वर्जन पहले इम्प्लीमेंट करें जिसमें आप यहाँ पे रैंडम नंबर रिटर्न करवाएं और ऐड अप करके डिक्शनरी इम्प्लीमेंट करें, और फिर उसके बाद रोल डाइस के मेथड को फर्दर मतलब इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बिल्डअप करें और एक बेटर एप्लीकेशन हो जाए। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये टास्क है, इस टास्क को कंप्लीट करें और फिर अपना जो भी सोल्यूशन है या जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कोशिश करें कि एडमोडो ग्रुप पे शेयर करें।